अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और कैसे हैं आप लोग? बहुत सारी सब लोगों के लिए दुआएं, अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे। सर्दी इतनी पड़ रही है, इतनी सर्दी पड़ रही है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और सबसे ये कहूँगी कि देखिए सर्दी बहुत पड़ रही है, बच्चों का ख्याल रखें। अपने गली के जो आप लोगों के एनिमल्स नज़र आ रहे थे उनका ख्याल है। कल रात को पता है क्या हुआ था? कल मैं रात को रोटी बना रही थी तो मुझे बिल्ली के बच्चे की बहुत आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, देखा तो एक बेचारा बिल्ली का बच्चा हमारे घर के सामने जामी पे नाला पूरा बना हुआ है, उसके बिल्कुल कोने पे। मैंने कहा चले जाके उसको पकड़ के ले आती हूँ अंदर। वो बेचारा नाले के अंदर गिर गया। ठीक है, नाले के अंदर गिर गया। इतने लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, देख देख के जा रहे हैं, देख देख के जा रहे हैं। मैंने कहा देखो किसी को इतना एहसास नहीं कि छोटा सा बिल्ली का बच्चा और नाले के अंदर है। तो मैंने तो फिर मेरे बेटे ने, हमने बड़ी मुश्किल से उसको निकाला। लेकिन सब लोगों से हमेशा मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इनका, जानवरों का बेज़ुबान चीज़ का ज़रूर ख्याल करें। आपके घर के बाहर कुछ ऐसी जगह है तो वहाँ पर जो फ्रूट की पेटियाँ होती हैं वो रख दें, उसमें बिल्लियाँ अंदर बैठ जाती हैं। जानवर बहुत सारे ऐसे होते हैं, मतलब जैसे डॉग्स वगैरह, उनको भी आप प्लीज़ ख्याल करा करें। ये रात को जब मैंने किया तो मैंने कहा आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ इनका बेज़ुबान चीज़ का बहुत ख्याल रखें। सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है और जब आप देखें सर्दी में आप अपने बच्चों का अपना तो ख्याल रख लेते हैं और ये भी एक अल्लाह पाक ने एक जानदार चीज़ बनाई है। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? आज का मेन्यू भी सर्दी के हवाले से बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू है, बहुत मज़ेदार सा। आज बन रही है मगज़ निहारी। ओह, सर्दी और मज़े की नान और उसके साथ गरम गरम निहारी, तो क्या बात है। ठीक है जी, मगज़ निहारी बन रही है। इसके साथ एक बड़े मज़े की रबड़ी खीर बन रही है और साथ में हम आपको बताएंगे कंदारी नान भी बताएंगे। सिर्फ ये नहीं, हम पूरा मेन्यू आपको बताते हैं कि आप निहारी भी खाएँ, मीठा भी खाएँ और उसके साथ नान भी आप घर में बनाएं। वैसे तो थोड़ा सा गैस का मसला है, लेकिन यह है कि जिस टाइम पे गैस आ रही हो तो आप फटाफट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, खीर की तरफ। जो रबड़ी खीर है ज़ाहिर है वो थोड़ा सा टाइम लेगी पकने में, और जितनी हल्की आग पे बनाएंगे उतने ज़्यादा मज़े की बनेगी। और वैसे भी हमारे पास तो रुबाम किचन अप्लाइंसेस है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। गैस कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, आप बिल्कुल टेंशन नहीं, इसलिए कि इसके आज तो मैं ओवन का भी इस्तेमाल करूँगी। वैसे एक तो नान मैंने रख दी, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से आपको बताऊँगी। माइक्रोवेव है, ओवन है, इनके देखिए स्टोव है, ज़बरदस्त किस्म के, इतनी अच्छी इनकी हीट होती है कि जो मिनटों में आपके खाने बना लेते हैं। और मैं तो आपको ये एडवाइस दूँगी कि आप भी अपने घर में ला के रखें, जो घंटों के काम है मिनटों में करें। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, उसका भी इस्तेमाल करें। खूब खाने का है, तड़के लगाएं निहारी पे, पाए पे, हर चीज़ पे, और पेट भर के खाएं। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस मौसम को एंजॉय करें, इसलिए कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है, UHT ट्रीट है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो आज हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट रेसिपी की तरफ, जो बन रही है यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सी यहाँ पर, ठीक है, निहारी बन रही है। और जो हम निहारी बना रहे हैं ना, निहारी में भी आज हम तो तड़का लगाएंगे यहाँ पर मसाकों का, जो एक साशे 2 चिकन क्यूब के बराबर है। मज़ेदार बन जाता है खाना, कोई भी आप बनाए, दाल बनाए, सब्ज़ी बनाए। आपको पता है वैसे भी जब भी मैं निहारी बनाती हूँ तो एक चिकन क्यूब ज़रूर डालती हूँ, लेकिन मेरे पास जब यहाँ पर मसाको इधर यखनी हमें चाहिए होती है मज़ेदार सी, तो एक मैं इसमें डाल दूँगी साशे जो 2 चिकन क्यूब के बराबर है। तो मेरे पास है यहाँ पर। सूप में भी आप डाल लें, दाल में डाल लें, हर चीज़ में आप डालें और आपको असली चिकन का मज़ा आएगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं पहले, सबसे पहले रबड़ी खीर की तरफ। 1 लीटर दूध, उबले हुए चावल 1 कप है, खोया 250 ग्राम है, ताज़ा रबड़ी 1 कप है, कंडेंस मिल्क 1 कप ले लीजिएगा, बादाम पिस्ता 100 ग्राम है या फिर हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा। इसके बाद आपने पिसी इलायची आधी चाय का चम्मच, केवड़ा 1 खाने का चम्मच, चांदी की वर्क हस्बे ज़रूरत। बहुत आसान तरीके से हमने इसको बनाना है। देखिए हम क्या करेंगे, ब्लेंडर के अंदर डालेंगे चावल, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको खीर को पकने रख देना है। ठीक है, वैसे तो ये पतीले में बनती है, लेकिन हम खुले बर्तन में इसलिए बनाते हैं कि ताकि ये आपको यहाँ पर नज़र आए, आप प्रॉपर तरीके से देख पाएँ कि जिस पैन में हम बना रहे हैं तो उसमें क्या इसका कलर आ रहा है और कितना इसको भूनना है। जैसे बिरयानी की बात की जाए कि बिरयानी को भी आपको पता है सबसे ज़्यादा तो ये होता है कि हम उसको पकाया जाता है पतीले के अंदर, लेकिन हम इसमें इसलिए बनाते हैं कि खुले मुँह का है, नज़र आता है इसके अंदर, इसलिए। अच्छा जी, ये तो हमने इसको यहाँ पर वो कर लिया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये मेरे पास है चावल को मैंने क्या किया, यहाँ पर हल्का सा उबाल लिया। ठीक है, पहले भिगो के रखा, भिगो करने के बाद मैंने इसको बॉईल किया और इसको हम ब्लेंडर में डालेंगे। अगर आपके पास इलायची साबुत है तो इलायची के साथ आप इसको ग्राइंड कर लीजिएगा, अगर इलायची आपके पास पिसी हुई है तो कोई बात नहीं। तो इसको मैं डाल देती हूँ यहाँ पर ब्लेंडर के अंदर, इससे ये होगा खीर बड़ी जल्दी बन जाएगी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, थोड़ा सा दूध ही डाल देते हैं इसके अंदर। आप दूध डाल लें, आप पानी डाल लें, ताकि आपने इसको पीसना है तो अच्छे से ये बन जाएगा इसका पेस्ट।
चलो जी, ये हो गया और बाकी दूध चला जाएगा यहाँ पर पैन के अंदर। 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क है जो टेट्रा पैक वाला लिया है। अगर आप फ्रेश मिल्क ले रहे हैं तो आप इसको 1.5 लीटर ले लीजिएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको हम पीस लेते हैं और इतनी देर में दूध में जो है बॉयल आना शुरू हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस थोड़ा सा इसमें दाना होना चाहिए, खीर है तो खीर में हल्का सा दाना होना चाहिए, बिल्कुल वो पेस्ट नहीं बनना चाहिए, फिरनी नहीं बननी चाहिए, ठीक है। ये हर बार मैं कहती हूँ। ये देखें, हाँ इसमें ये देखें खीर का जो चावल का दाना है चलो जी, ये चला जाएगा दूध के अंदर और इसको अब हम चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए, ठीक है। बड़े मज़े की खीर होती है। अच्छा, खीर जो है ना अमूमन हम वैसे मीठे के तौर पे खा रहे होते हैं, अगर कभी आप ताफ्तान या शीरमाल के साथ या पराठे के साथ खा के देखिए बड़ा मज़ा आता है। अच्छा जी, इसमें इलायची पाउडर डाल दिया, ठीक है। हमारे पास इलायची पाउडर था तो हमने वही डाल देनी, तो आप इलायची को ग्राइंड कर सकते हैं चावल के साथ, ठीक है। अब इसको पकने देना है, जब तक इसमें उबाल नहीं आ रहा तो आपने इसको चम्मच ज़रूर चलाना है, वरना क्या होगा कि ये फिर गुठलियाँ बन जाती हैं। तो ये खैर मैं इसमें चम्मच चलाती जा रही हूँ। जो एक ले लेते हैं हम, कोई भी ये ले लेते हैं, खैर कोई भी है ये ले लेंगे ताकि इसी से हम निकालने में भी आसानी होगी। अच्छा, चम्मच इसलिए चलाना है कि हमने इसमें डाले हैं चावल, ठीक है। आप जब इसको चावल डाल के आप छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो गुठलियाँ बन जाती हैं चावल की, ठीक है। गुठलियाँ बन जाएंगी, कहीं से पके होंगे कहीं से नहीं पके होंगे, तो वो जब आप खा रहे होते हैं तो बीच में इसके गुठलियाँ बन जाती हैं। तो अव्वल तो कोशिश कीजिएगा कि आपने क्या करना है, चम्मच चलाते रहना है। नहीं तो अगर ऐसा हो भी जाता है तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, दोबारा उसको गुठलियों को निकालें और ब्लेंडर के अंदर थोड़ा सा दूध या पानी डालकर आप उसको दोबारा से ग्राइंड कर लें, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ये डाल दिया, ये देख लीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा बॉयल आने देंगे। यहाँ पर जाएगी चीनी, ठीक है। चीनी भी डाल रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास जो रखी हुई है रबड़ी है, रबड़ी हम ज़रा बाद में डालेंगे। ये देख लीजिएगा, बड़े मज़े की रबड़ी है, देख लीजिएगा। घर में बनाए, आराम से बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। आप 2 लीटर दूध लें, दूध को चूल्हे पे रख दें पकने के लिए, इलायची डाल के हल्की आग पे पकता रहेगा। साइड से आपने जो मलाई उसकी जमा थी उसको आपने ड्राई कर देना। आखिर में जब आप देखेंगे थोड़ा सा दूध रह गया, हल्का सा कॉर्नफ्लोर डाल दीजिएगा। मीठी करनी है तो चीनी डाल दीजिएगा, तो ये रबड़ी आपकी तैयार हो जाएगी। बाज़ार से बहुत महंगी मिलती है, घर में ज़्यादा अच्छा। खोया है मेरे पास, इसके बाद थोड़ा सा ड्राई मिल्क डाल रहे हैं, साथ में चीनी करना है तो खूब शाही रिच वाली खीर है, मज़ेदार वाली खीर है, ठीक है। तो बस अभी तो मैं इसको चम्मच चला रही हूँ जब तक इसमें उबाल आ रहा है, ठीक है। जब इसमें उबाल आ जाएगा इतनी देर में हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आधी तकरीबन ही पक जाएगी। आगे इसमें क्या डालना है ये हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गया और यहाँ पर मैंने ये देख लीजिएगा इलायची, ये आपको थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है ना, ये इलायची है, ये नज़र आ रहा होगा आपको दूर से। ये इलायची है जिसको मैंने पिसी हुई थी, वो मैंने इसमें डाल दी, ठीक है। अब इसको हमने रख दिया है पकने के लिए। उस वाले चूल्हे पे थोड़ा सा फ्लेम स्लो थी तो इस वजह से मैंने अभी इस पे रखा है। इसमें बस बॉयल आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, साइड पे रख देंगे, ठीक है। हल्की आग पे बड़ी ज़बरदस्त सी खीर तैयार हो जाएगी। ये देख लीजिएगा, ये चावल तो इसमें बॉयल किए हुए हैं, ठीक है। और ये आपने पहले चेक करने हैं, अगर चावल गले में तो चीनी डालेगा, वरना आपने चीनी नहीं डालनी। फिर क्या होता है कि फिर वो चावल जो है वो सख्त हो जाते हैं, ऐंठ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएगी चीनी, ठीक है। ये हमारे पास है चीनी, ये हम इसमें डाल देते हैं। इसके बाद इसके अंदर डाल देते हैं हम यहाँ पर कंडेंस मिल्क, ठीक है। चीनी और कंडेंस मिल्क, बस अब आपने क्या करना है, इसको स्लो फ्लेम पे यहाँ पर रख दीजिएगा। स्लो फ्लेम पे ये आराम से पकती रहेगी और आखिर में जो हमारी बाकी की चीज़ें हैं, ड्राई मिल्क है, इसके बाद रबड़ी है, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास जो रखे हुए हैं यहाँ पर खोया है, ये हम डालेंगे। अब फ़िलहाल इसको छोड़ना है। थोड़े से इसके अंदर हम डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स, ताकि जब आप खाएं तो आपको ड्राई फ्रूट का भी टेस्ट आए। ये हम इसमें डाल देते हैं, सही है। अब बस इसको छोड़ देते हैं, ये आराम से पकती रहेगी, ठीक है। गाढ़ी हो जाएगी, बस बाकी की जो चीज़ें वो हम बाद में डालेंगे। तो फ़िलहाल इसको हम रख देते हैं, सही है। अच्छा जी, यहाँ पर हम कंदारी नान का आपको बता दें, मैंने एक पहले से बना के इसलिए रखा हुआ था कि ताकि थोड़ा सा वो बेक हो जाए।
फिर हम उसको क्या करेंगे, दूसरे को भी मैं आपके सामने बताती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास रुबाम किचन एप्लाइंसेस है, उसी का इस्तेमाल करें। यहाँ पर हमने जो ओवन का इस्तेमाल किया है, तो ये एक नान मैंने रख दिया था, ये मैं आपको ये बता देती हूँ। ये देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा लाइट है, अभी थोड़ा सा और आएगा। तो इतनी देर में मैं क्या करूँगी, दूसरा जो नान है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो हमने यहाँ पर रख देना है बनाने के लिए। तो ये मैंने इसलिए पहले रखा था कि ताकि थोड़ा टाइम लगता है इसको बनने में। तो यहाँ पर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ और फिर नान को हम एक ट्रे में रखकर हम उसको रख देंगे ऊपर। तो जब आप ओवन से निकालें तो आप कोशिश करें कि उसके अंदर हल्का सा पानी ऑयल लगा लें। तो उससे क्या होता है कि वो जो आपका नान है वो ड्राई नहीं होता, खुश्क नहीं होता, इसलिए कि टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है उसके लिए। अच्छा जी, रबड़ी खीर का तो हमने चढ़ा दिया, ये देख लीजिएगा स्लो फ्लेम पे पक रही है, इसमें बॉयल आ रहा है और ये गाढ़ापन आएगा, फिर खोया जाएगा, इसमें ड्राई मिल्क जाएगा, रबड़ी जाएगी और उसके बाद चांदी के वर्क वगैरह जो चीज़ डाली, ये बात का काम है। तो फिलहाल इसको हमने रख दिया। अब आपको बताती हूँ कंधारी नान के लिए। कंधारी नान के लिए क्या चीज़ें चाहिए, हम इसके लिए सबसे पहले फाइन आटा लेंगे, मैदा नहीं लेंगे, फाइन आटा, ठीक है, जो आप नॉर्मल घर में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपने खुश दूध 1 कप लेना है, 50 ग्राम मक्खन लेना है, चीनी 1 चाय का चम्मच, खमीर 1 खाने का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, नीम गर्म पानी हस्ब ज़रूरत गूंदने के लिए, ठीक है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स करना है और मिक्स करके आपने इसको गूंद लेना है। तो यही काम मैंने किया। ज़ाहिर है अब ठंड इतनी ज़्यादा है, सर्दी इतनी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या है कि ये थोड़ा सा राइस होने में टाइम लेते हैं। तो ये देख लीजिएगा, मैंने भी इसको यही किया है, यहाँ पर गूंद के रख दिया था। सही है, ये देखिए। अब आपने ट्रे ले लीजिएगा जिसके अंदर आपने इसको मतलब बेक करने रखना है। तो हमारे पास रुबाम किचन एप्लाइंसेस है, तो उसके अंदर ही मैं इसको रखूँगी। तो हल्का सा यहाँ पर हम लगा लेते हैं ऑयल, ताकि जो हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, जिससे क्या होगा कि ये इसके साथ मतलब चिपकेगा नहीं, ठीक है। ये देखिए, हम ट्रे के ऊपर ये लगा दिया और इस तरह से। अब ये आप ले लीजिएगा, इसके अंदर से ये आटा जिसको मैंने गूंद के रखा हुआ, देखिए बड़ा अच्छा सा ये राइस हो गया, ठीक है, बड़ा अच्छा सा ये राइस हो गया। अब इसको आपने इस तरह से, पहले मैंने इसके अंदर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल लगा दिया था ताकि ये ड्राई ना हो, खुश्क ना हो। मौसम भी ऐसा है जिसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा ये खुश्क हो जाता है। तो बस अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रखूँगी, फिर हम इसको शेप दे देंगे, ठीक है। आपने इसको इस तरह से अच्छी तरह से करना है ताकि ये जो ऑयल ऊपर अलग से नज़र आ रहा है इसके अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। सही है, ये रहा। अब इसको मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रखूँगी, इसलिए कि फ़ौरन के फ़ौरन इसका जो शेप है वो नहीं आएगा। थोड़ी देर आप यहाँ पर रखें। ये देखिए, चलें इसको हम नीचे रख देते हैं, ठीक है। वो वाला नान में निकाल के बाहर रख देती हूँ, इसलिए कि वो हो चुका है। और फिर इसके बाद ये वाला नान जो है हमारे पास, जो आप देख सकते हैं रुबाम किचन एप्लायंसेस है, उसके अंदर हम उसको रख देंगे, ठीक है, ताकि ये आराम से बेक होता रहे। तो ये मैं यहाँ पे रख रही हूँ, ये देखिएगा, ये हमारा स्टैंड है और इसके ऊपर बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है हमारे नान का, जो हमने कंधारी नान बनाया था, ये देख लीजिएगा। चले जी, ये पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वहाँ साइड पे रखते हैं। देख लीजिएगा, इसका बड़ा अच्छा सा कलर आ गया। थोड़ा सा आपने जैसे पानी और उसके साथ आप इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा तो ये और सॉफ्ट हो जाएगा चारों तरफ से ही बड़ा अच्छा सा। ये मैं आपको अभी थोड़ा सा वो हुआ है, इसके जुड़ा हुआ है, तो ये मैं रखती हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर रख देती हूँ। और यहाँ पर मेरे पास है थोड़ा सा ऑयल और पानी। जब भी आप ओवन से निकालें तो आपने क्या करना है, इस तरह से थोड़ा सा पानी और ऑयल इसके ऊपर लगा देना और ऊपर से हम इसके ऊपर फॉयल लगा देंगे, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से आपने अच्छी तरह से ये लगा देना है। इससे ये होगा कि ये जो आपका नान जो है ना, वो सख्त नहीं होगा, खुश्क नहीं होगा। चलेंगे, आराम से इसके किनारे भी निकल जाएंगे। बड़ा मज़े का, चाय के साथ बड़ा अच्छा लगता है। अब इसके ऊपर जाएगी फॉयल। फॉयल लगाने से ये क्या होगा कि मॉइस्चर आ जाएगा, तो वो ये, ठीक है, ये इसके ऊपर। चलें जी, मैं मुन्ना बुतीन से बात करते हैं, हमारे साथ लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी है रिदा आप? अल्लाह का करम, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? शुक्र है, मैं ठीक हूँ। काफी दिनों के बाद कॉल मिली है। कहाँ गायब थी आप? जिदा आप यकीन करें, डेली करती हूँ, अच्छा। कॉल ही नहीं मिलती, अल्लाह पाक की कसम।
आए हाय, नहीं वो असल में लोग बड़े होते हैं ना काफ़ी लोग, और फिर हमारी भी कोशिश होती है कि हम पहले आपको रेसिपीज़ का सही से बता दें कि रेसिपीज़ जो हम जी बना रहे हैं। जी, यानी कि 2 दिन कॉल मिली भी थी आपकी, जैसे रेसिपी की आवाज़ें भी आ रही थी, फिर लाइन ड्रॉप हो गई थी। ओह, वो असल में यही होता है ना कि ठहरे अब रेसिपी पूरी करते हैं तो फिर से। जी जी। अच्छा मुझे वो बताएं मैंने कि वो आपको बनाया था, मैं आपका जो ना मूली वाला हलवा, अल्लाह की कसम इतना मजे का बना, बहुत ज्यादा। अरे वाह ज़बरदस्त, फिर तो बड़ी अच्छी बात है, आपने ट्राई भी किया और बना भी बड़ा अच्छा हाँ सा। जी, बहुत मजा, ऐसा था जैसे बिल्कुल खोया हो। हाँ मैंने भी इतना कहा मजे था का बना था। कलाकंद की तरह लगता है, मैंने भी यही कहा था। चलें। हाँ जी, और अच्छा मुझे आज बता। इंशाल्लाह गजरेला बनाऊंगी। अच्छा आज गजरेला है, बनाऊंगी आज शाम को। चले चले, बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश है आपकी? बस फरमाइश की आप तो सारी पूरी कर देती हैं, फिर ना जिंगर बर्गर अगर बनाना सिखाते आपकी मेहरबानी होगी। चले वो भी सिखा देंगे, ठीक है। और कुछ? बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके आपसे। तो आपने चीज़ें ट्राई की उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ज़रा सा ज़ीरा डाल देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ज़ीरा डाल देती हूँ ये इस तरह से, एक वो ज़ीरे वाला या कलौंजी वाला भी नान बन जाता है। एक तो पहले मैंने बना लिया, वो आपको बता दिया। अच्छा ये जा रहा है रुबाम किचन एप्लायंसेस के अंदर, जो हमारे पास ओवन है, ओवन के अंदर रखते हैं। तो ये भी आराम से जब तक ये मैं यहाँ पर ये होगा, ये इसलिए मैंने चाहा था कि मैं एक आपको सामने बता दूं। कंधारी नान आपको तो बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं, तो इसलिए, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया, अब खीर भी हमारी हो गई। अब ऐसा करते हैं, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ेदार निहारी आपके साथ शेयर करेंगे, जो मगज़ निहारी है। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। हमने यहाँ पर देख लीजिएगा जो रुबाम किचन एप्लायंसेस का ओवन था, उसके अंदर मैंने नान रख दिया। एक नान पहले से मैंने बना लिया था। खीर हमारी स्लो फ्लेम पे पक रही है, ये देख लीजिएगा काफ़ी हद तक ये गाढ़ी हो चुकी है। मज़ीद और इसको पकाना है, तो मैं चाह रही थी कि हल्की आग पर पकता रहे ताकि मज़े की खीर जो है, हमारी रबड़ी खीर जो है तैयार हो। तो ये साइडों में से आपने इसकी जो रबड़ी है ना, इसको भी आपने इस तरह से उतारते जाना है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, तो बस आपने चम्मच बीच में रखना है ताकि ये उबाल आके गिरे ना, वैसे ये ऐसे भी रख सकते हैं। अच्छा जी, निहारी के काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत सारे लोगों की फरमाइश भी थी। चिकन बनाए, बीफ बनाए, मटन बनाए, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस मेरी रेसिपी को आप फॉलो करेंगे तो बड़े मज़े की बनेगी। इसके लिए हमें बोंग का गोश्त चाहिए 1 किलो, गाय का बड़ा मक्स चाहिए 1 अदद, सोंड 1 खाने का चम्मच, जायफल आधी चाय का चम्मच, जवतरी आधी चाय का चम्मच, सौंफ 1 खाने के चम्मच है, दालचीनी का 1 टुकड़ा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, देगी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, 6 अदद बादियान के फूल चाहिए, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, आटा आधा कप चाहिए, ऑयल 1 कप चाहिए, हरी मिर्चें, हरा धनिया, लीमू वो हस्ब ज़रूरत आप इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ये जो साबुत मसाले हैं ना, इसको मैंने यहाँ पर ये देखिए जी, ये मेरे पास दालचीनी है, इसके बाद ये मेरे पास है उसके बादियान के फूल, इसके बाद आपने ले लेने हैं सौंफ, सौंफ के साथ ये मेरे पास है जायफल जवतरी, ठीक है, और ये मेरे पास है सोंड भी है। तो ये मेरे भुने हुए ही है, इसलिए मैं इसको वैसे ही पीस रही हूँ। आपने तवे पे करके इसको पीस लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये भुने हुए हैं सारे, ठीक है। इसको हम, और इसके अंदर जाएगा हमारे पास है, आप देख सकते हैं मसाको है, जो एक साशे 2 चिकन क्यूब के बराबर है। अब लेते हैं पैन, और इसके अंदर यहाँ पर मैंने डालना है ऑयल। ऑयल 2 जगह इस्तेमाल होगा, 1 कप लेंगे, आधा कप तड़के में डलेगा और आधा कप जो है हमने इस्तेमाल करना है मसाले के लिए। तो यहाँ पर पहले आधा कप ऑयल चला जा रहा है, ठीक है, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, UHT ट्रीट, कोलेस्ट्रॉल फ्री, ठीक है। और ये जो मसाले हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाला थोड़ा सा, बाकी आधा मसाला हम तड़के के लिए डालेंगे, ठीक है। ये बाकी मसाला जो है तड़के में इस्तेमाल करेंगे। चले ये इसको यहाँ पर रख देते हैं ताकि आराम से हम आपको समझा सकें, ठीक है। नमक, हल्दी, अच्छा फ़िलहाल मैं इसको ज़रा सा बंद कर लेती हूँ ताकि मसाला जले ना, ठीक है। मैं अब आपको बता देती हूँ, इसके अंदर जाएगा नमक,
2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, ठीक है। इसके बाद देगी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। दोनों डालेंगे ताकि इसका कलर अच्छा सा। चूल्हा बंद किया हुआ है, ठीक है। ये ऑयल में हमने डालना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें डालनी है सौंठ, थोड़ी सी सौंठ है, ठीक है। इसके बाद आपने डालना है इसमें अदरक और लहसुन, हटा देते हैं। और ये जो मसाला है इसको हम तड़के में बाद में डालेंगे, तो इसलिए मैंने इसको साइड पे रख लिया। बाकी ये सारी चीज़ें डाली। अब इसके अंदर जाएगा गोश्त और इसको करते हैं बहुत अच्छे से इसकी भुनाई, ठीक है। गोश्त के साथ भुनाई करते हैं, फिर इसकी यखनी चली जाएगी, यहाँ पर जाएगा मसाको और साथ में ये आटे को भून के डालेंगे। देखें गरम गरम गोश्त, 2-3 हड्डियाँ डाल दीजिएगा तो इससे रस बड़ा अच्छा निकल आता है। ये इसी यखनी का भी इस्तेमाल करेंगे, वैसे तो हमारे पास यहाँ पर मसाको है, ठीक है। चलें, अब इसको आपने थोड़ा सा चलें जी। रुबीना से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। वालेकुम अस्सलाम दीदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं क्या हाल है, तबीयत कैसी है? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बस जरा सर्दी के मजे ले रहे हैं। सर्दी के मजे ले रहे हैं। हाँ, ठंड तो कसम से इतनी पड़ रही है ना, बस मत पूछे। जी बहुत ज्यादा पड़ रही है। अब मैंने बनाए थे आपके वो झटपट कबाब, आपने भी 1 हफ्ते पहले बनाए थे ना, बड़े हाँ। मजे के बने। हाँ, वो बड़ी जल्दी, असल में बच्चों को स्कूल के लिए भी चाहिए होते हैं ना। छोटी मेरी जाती है जी, मेरा भी बेटा छोटा है ना, उनको भी लंच में मैंने दिया, उनको भी बड़े अच्छे लगे, बड़े मजे के बने थे वो। हाँ वही। चले, कोई फरमाइश? आपने वो बनाए अंडे का हलवा जो है ना, वो बनाना बताइए। और एक कड़ी, पकोड़ा कड़ी जो होती है ना, वो मुझे सिखा दीजिए। पकौड़ा कड़ी भी बनी थी, अंडे का हलवा बड़े मजे का मेसू की तरह बना था, किसी बड़ा जबरदस्त बना था। आपने लाइटों का मसला होता है ना, उसमें निकल गया होगा। हाँ, ये यही हो सकता है। मैं देख लूँगी, चने अच्छा फिर मैं देख लूँगी। बहुत अच्छी माशाल्लाह रेसिपी आप बताती हैं, बहुत अच्छा बनता है। चले, बहुत शुक्रिया। और अभी इतने मजे की खुशबू आ रही है, जो मैंने मसाले यहाँ पर डाले ना, भुने हुए पिसे हुए। नहारी, जी नहारी बना रही हूँ शायद ना। नहारी, जी नहारी। अभी मैंने लाइट आई है तो खोला है, तो नहारी के मसाले में देख रही थी। जी बनाऊंगी मैं, ये भी बनाऊंगी। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी चलो सही है, आपके अल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखिए इतने मज़े की खुशबू आ रही है ना, जो घर के मसालों की बात ही अलग होती है। यहाँ पर भुनाई हो रही है, बड़े मज़े की खुशबू आ रही है, ठीक है जी। हमने मसाले के साथ इसको गोश्त को थोड़ा सा भूना, ये देखिए इस तरह से। अब इसके अंदर ये चली जाएगी इसकी जो यखनी है, ठीक है। गोश्त ये मैंने कहा हड्डी है। इसके बाद यहाँ पर मैंने ये आटे को भूनने रख दिया, ठीक है। ये आटे को भून के डालेंगे। इसके अंदर जाएगा पानी, पानी के साथ यहाँ पर है हमारे पास मसाको, जो 2 चिकन क्यूब के बराबर है। अगर आपको यखनी नहीं हो घर में तो कोई बात नहीं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने डाल दिया इसमें मसाको, ठीक है। थोड़ा सा चूल्हे को हल्का करते हैं, सही है, हल्का कर देते हैं। ये जो निहारी हमारी है, ये उसी मसाले के साथ बहुत अच्छे से, ये देखिए जी, ये इस तरह से इसको भूना है। और साथ में इसमें डाल दिए हमने यखनी और मसाको। अब ये मेरे पास जो आटा है, इसको थोड़ा सा भूनते हैं। भून के हम इसको क्या करेंगे, पानी के अंदर डिज़ोल्व करके इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर ये पकेगा। उसके बाद ऊपर से तड़का लगेगा, प्याज को ब्राउन करेंगे, बाकी बचा हुआ मसाला है उसका हम तड़का लगा लेंगे। सही है, ये थोड़ा सा मैं भूनने की कोशिश कर रही हूँ, इसी में हम डाल देंगे। नान हमारा जो है वो, चलें जी, मैं अच्छा जी इसको मैं ज़रा यहाँ पे करती हूँ। चलें जी, ये हो गया। ऐसा करते हैं, आटे को इसके अंदर घोलते हैं और डालते हैं हम निहारी के अंदर। और जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ठीक है जी। जब तक ब्रेक में ये थोड़ी सी पक जाएगी और चलते हैं ब्रेक की तरफ।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ये जो मैंने मसाला पिसा हुआ था उसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा इसके अंदर हल्दी, ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली। इसी के अंदर थोड़ी सी सौंठ भी डाल दी। देखिए ये सही है, ये यहाँ पे रखा हुआ। अब 1 कप ऑयल था, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, आधा कप मैंने इस्तेमाल करी, आधा कप मैंने यहाँ पे रखी जो हमने कहा था तड़के में डालेंगे। तो यहाँ पर एक प्याज को यहाँ पर करेंगे अच्छी तरह से ब्राउन। ठीक है, प्याज हमारी ब्राउन होगी, फिर निहारी के ऊपर हमने डालना है तड़का। ठीक है, इसको मैंने बहुत अच्छे से ब्राउन करना है। सही है, चले इसको यहाँ पे रखते हैं। मगज़ हमारा ये देख लीजिएगा बॉईल करके इसको रखा हुआ है, ये आखिर में आपने निहारी में डालना है। चाहे तो इसके अंदर भी थोड़ा सा डाल दें, साथ साथ में पकता रहेगा। और खीर बड़े मज़े की तैयार हो चुकी है। खीर का क्या है, निकालते हैं, ऊपर यहाँ पर डालते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। ये देख लीजिएगा, इसमें जाएगा थोड़ा सा ड्राई मिल्क जो मैंने पहले ऑलरेडी थोड़ा सा डाल दिया था। इसको ये देखें, ये इस तरह क्या मज़े की खीर जो है ना, ये देखें रबड़ी खीर। अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। चले जी, ये देखें अब आपने जो भी आपके पास, मेरे पास बड़ा प्यारा सा एक मट्टी का ये बर्तन है, खीर हमेशा इसी में बड़ी अच्छी लगती है। ये देख लीजिएगा, इसके अंदर हम डालते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे जाएगी, ये देखें रबड़ी। ठीक है, थोड़ा सा हमने दूसरे में भी निकालना है तो इसलिए इसके ऊपर ये हमारे ड्राई फ्रूट्स, सही है, चांदी का वर्क, ये बड़े आराम के साथ इसको निकालना पड़ता है, वरना ये क्या होता है कि चिपक जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसको वापस इसी में डाल देते हैं ताकि दोबारा ज़रूरत पड़े तो मिल जाए, वरना ये होता है कि मिलते ही नहीं है ना, गुम जाते हैं। चलो ये हो गया। अब आपने इसको इस तरह से हाथ से करेंगे तो चिपक जाएगा आपके फिंगर पे। अच्छा जी, इसके बाद ये देखें खोया, वाह क्या मज़े का, ये देख लीजिएगा, ये भी डलेगा। ओह, मैं नान का देख लूँ, नान का काफ़ी डार्क कलर हो रहा है, नान को निकाल लूँ। ध्यान तो मेरा उधर था ही। 1 मिनट में नान निकाल लेती हूँ। हमारा जो क्या अच्छा सा कलर आया, ये देख लीजिए, नान भी रेडी हो गया। मुझे अच्छा वन एकदम से मेरी नज़र पड़ गई, वरना और डार्क हो जाता ये। चलिए, नान रेडी हो गया। ठीक है, वही इसमें किया जाएगा जो मैंने कहा था कि भी आप इसको हल्का सा पानी और वो लगा लीजिएगा ऑयल, तो उससे ये होगा कि ये जो आपका नान है ना वो अकड़ेगा नहीं। ये देखिए, बड़ा मज़े का क्रिस्पी क्रिस्पी चाय के साथ, इसके साथ आप खाएं, बड़ा अच्छा लगेगा। और बेशक थोड़ा सा हम यहाँ भी ये पानी डाल देते हैं ताकि सॉफ्ट रहे। सही है, नान हो गया, खीर हमारी रेडी होगी। थोड़ा थोड़ा मैंने खोया बचाया हुआ है जो मैं अलग से भी छोटे उसमें भी डाल दूँगी। ठीक है, और अब बारी आ गई है यहाँ पर तड़के की। तो ये प्याज को मैंने थोड़ा सा डार्क कलर देना है ताकि निहारी का कलर जो है ना बड़ा अच्छा सा आ जाए। तो इसको प्याज हमारा जो है थोड़ा डार्क कलर का इसको ब्राउन करूँगी। और ये जो मसाला है, ठीक है, मसाला ये हम इसमें डालेंगे। इसका तो चूल्हा बंद कर देते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे ताकि और अच्छा सा इसका रंग आ जाए ना, रेड चिली से। चले जी, ये देखें जी, अब ये निहारी हमारी रेडी होगी। देखें ये ज़बरदस्त किस्म की निहारी हमारी तैयार हो गई। खुशबू इतने मज़े की, ज़बरदस्त किस्म की खुशबू,
और ये देखिए इसके ऊपर से कलर, खूबसूरत सा कलर आ गया। तो ये हमारी चटपटी मज़ेदार निहारी भी तैयार हो गई है। ठीक है, उसके बाद ये नान भी रेडी है। दूसरा नान जो है वो उसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, जिसको मैंने कहा था कि पहले हमने इसलिए रखा था कि ताकि थोड़ा सा ये देखिए सॉफ्ट हो जाता है। अब आप जब इसके ऊपर फॉइल लगा लेंगे ना, ये देखें, मैं आपको वहाँ दिखाती हूँ, आप यहाँ पे देखिएगा, ये देखें क्या ज़बरदस्त सॉफ्ट सा नान हो गया है। यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, सॉफ्ट नान हमारा रेडी हो गया। जैसे ही ओवन से निकाला, आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसके ऊपर जो पानी और ऑयल लगा लीजिएगा। ये देखें क्या मज़ेदार नान है, होममेड करके बने हुए। ठीक है, बस अब इनको कटिंग करते हैं, इनको हम रखते हैं यहाँ पर। बाकी चीज़ें रेडी होगी। मगज़ जो है हम डायरेक्ट डालेंगे उसके ऊपर, जो निहारी को निकालेंगे, निहारी के ऊपर डायरेक्ट मगज़ जाएगा। खीर हमने निकाली है, छोटी जो बची हम छोटे बर्तनों में इसमें निकाल लेंगे। तो ऐसा करते हैं, रीकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। मगज़ निहारी अज्जा: मूंग का उबला गोश्त 1 किलो, गाय का उबला मगज़ 1 अदद, सौंठ 1 खाने का चमचा, जायफल आधा चाय का चमचा, जावित्री आधा चाय का चमचा, सौंफ 1 खाने का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, देगी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, बादियान के फूल 6 अदद, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, आटा आधा कप, तेल 1 कप, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, लीमू हस्बे ज़रूरत, प्याज 1 अदद। तरकीब: तवे पर तमाम साबित मसाले भूनकर पीस लें। अब इसमें पिसे मसाले मिला दें। तेल गरम करके अदरक लहसुन डालें। इसमें मूंग का उबला गोश्त और आधा पिसा मसाला शामिल कर दें। फिर यखनी मिला के आधा घंटा पकाएं। आटे को पानी में घोल कर डालें और 10 मिनट पकने दें। गर्म तेल में प्याज ब्राउन करके बाकी पिसा मसाला डालें और गोश्त पे तड़का लगा दें। आखिर में ऊपर उबला मगज़ डाल के मिक्स करें। हरी मिर्च और लीमू डाल के सर्व कर दें। रबड़ी खीर अज्जा: दूध 1 किलो, उबले पिसे चावल 1 कप, खोया 250 ग्राम, तैयार रबड़ी 1 कप, कंडेंस मिल्क हस्बे ज़रूरत, बादाम 1 कप, पिस्ते 1 कप, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, केवड़ा वाटर 1 खाने का चमचा, चांदी के वक्त गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में दूध, पिसी इलायची और उबले पिसे चावल उबालें। अब खोया, कंडेंस मिल्क, बादाम और पिस्ते डालकर इतना पकाएं कि खीर गाढ़ी हो जाए। फिर इसे निकाल कर तैयार रबड़ी मिलाएं। अब बाकी खोया, बादाम, केवड़ा, पिस्ते और चांदी के वर्क से गार्निश करके सर्व कर दें। कंधारी नान अज्जा: फाइन आटा आधा किलो, खुश्क दूध 1 कप, मक्खन 50 ग्राम, चीनी 1 चाय का चमचा, खमीर 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, नीम गर्म पानी गूंदने के लिए। तरकीब: फाइन आटा, खुश्क दूध, मक्खन, चीनी, खमीर और नमक मिला के हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी से गूंद लें और डो बना के 20 मिनट फूलने रख दें। फिर इसे बेल कर कोने से खींचें और कंधारी नान की शक्ल दें। अब अवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक कर लें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी होममेड निहारी गरम गरम मगज़ के साथ, और साथ में ये देखें जी क्या ज़बरदस्त से कंधारी नान बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े के लगते हैं। अच्छा, मुझे ज़्यादातर जो पसंद है ना, चाय के साथ बड़े अच्छे लगते हैं। गरम गरम चाय हो, उसके ऊपर नान गरम हो और उसके ऊपर मक्खन लगाओ तो क्या बात है। बाकी कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन निहारी हो तो क्या बात है। निहारी के साथ तो वैसे ही बड़े मज़े के लगेंगे। और घर की बनी हुई निहारी, घर के मसालों की इतनी खुशबू आ रही है, इतनी खुशबू आ रही है। बादियान के फूल, सौंफ, सोंड, इनको हल्का सा भून के फिर आपने इसको पीस लेना है, तो उसकी खुशबू ही एक अलग होती है। कलर इतना ज़्यादा, हमने इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला। जब आप बाज़ार की निहारी खाते हैं ना, तो उसमें आर्टिफिशियल कलर होता है, जिसकी वजह से क्या आपको बड़ी रेड रेड सी लग रही होती है। और अलग से आपने देखा होगा कि जो उसका ऑयल होता है उसके ऊपर कलर नज़र आता है। हमने कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला, नेचुरल जो सारी चीज़ें थी उसी से बनाई, लेकिन बहुत मज़े की। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खीर साथ में बनाइएगा। खीर जो बनी है ये भी बड़े मज़े की रबड़ी खीर, हल्की आग पे पकती नहीं, फिर ऊपर से रबड़ी, फिर उसके ऊपर खोया, बादाम, पिस्ता, ओहो क्या बात है। मज़ेदार सा मेन्यू, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। कल की भी बड़ी मज़े की है। सर्दियाँ आपको पता है स्टार्ट है, और सर्दियों में क्या होता है कि कोशिश होती है कि ऐसी डिशेस बने जो मतलब जिस तरह से सीज़न के हिसाब से हो। अब कल तो बड़े मज़ेदार सी झींगे की और आलू की बिरयानी भी बन रही है। 2 रेसिपीज़ कल की भी बन रही है, और एक मीठा बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा कोकोनट का। बाकी ये है कि आज की रेसिपीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़बरदस्त से ये देखिए मज़ेदार से सॉफ्ट से नान, देखिए कितने सॉफ्ट है ये नान। आप होता है ना, अच्छा तरीका यही है, आपने जैसे ही उसको निकालना है, निकाल कर आप क्या कीजिएगा, उसको थोड़ा सा पानी और ऑयल का छट्टा देके किसी भी पॉलीथीन बैग के अंदर या फिर फॉइल के अंदर आपने उसको लपेट लेना है। वरना
इतने अच्छे नहीं बनते हैं घर के नान, ज़्यादातर ये होता है ना वो कड़क जाते हैं, उसमें हीट बहुत चाहिए थी। तो बस आपने क्या करना है, उसको ऊपर से उसके अंदर लपेट लीजिएगा तो देखिएगा आपके नान बड़े मज़े के सॉफ्ट से हो जाएंगे, तैयार होंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर ली होंगी, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और कल के मेन्यू में मैंने आपको बता ही दिया कि कल बड़ी मज़ेदार सी बिरयानी बन रही है जो झींगे और आलू की, और साथ में एक मीठा बन रहा है कोकोनट का, तो वो भी आपने कल मिस नहीं करना। तो बस अब इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।